جی औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने कुरान पाक का सिलसिला शुरू किया है समझने का, सीखने का, तो उसमें हम देखते हैं आज सूरत अल-बकरा के पारा नंबर 1 की आयत नंबर 38। इससे हम कुरान पाक को समझेंगे, सीखेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। कौन से लोग जो ना खौफज़दा होंगे और ना गमगीन होंगे, तो ये कुरान पाक ने ही हमें बता दिया। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ये असल में कुरान पाक के ना कुछ आयात हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मैं उन चीदा आपको बताऊंगी, ख़ुद भी सीखूंगी और आपको भी सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं। तो आज हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 38 पारा नंबर 1 को देखते हैं और तरतीब से इंशाअल्लाह ऐसे चलते जाएंगे अल्लाह की तौफीक और अता से। और आप भी दुआ करें कि इस सिलसिला जारी और कंटिन्यू रहे इंशाअल्लाह। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल नहबितु मिनहा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदम फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करे तो उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह ताला कितना वाज़ह फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत है, तो हिदायत क्या है? हमारे पास कुरान पाक की शक्ल में आई है। और फिर जो इस हिदायत की पैरवी करेगा उसको ना कोई खौफ होगा ना गमज़दा होंगे। ये वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो हिदायत हासिल करना चाहते हैं वो कुरान पाक को पढ़े, समझे, सीखे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो उससे क्या होगा? कोई खौफ और गम नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो टर्म्स यूज़ करते हैं तो वो कौन, उनका क्या मायने है। जैसे हिदायत, अहकाम शरीयत बज़रिया वही, ठीक है। हिदायत का मतलब क्या होता है? अहकाम शरीयत बज़रिया वही, यानी वही के ज़रिए जो भी अल्लाह के अहकाम हम तक पहुँचे हैं, अल्लाह के नबी के थ्रू हम तक पहुँचे हैं, यानी अल्लाह ने फ़रिश्ते के ज़रिए नबी पे वो पैगामात उतारे, फिर वो पैगाम हम तक पहुँचे कुरान पाक की शक्ल में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की शक्ल में, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? हिदायत। अच्छा, खौफ क्या होता है? हमेशा कब्ल वक़ू हुआ करता है, यानी खौफ उस वक़्त होता है कि कोई वाक़या भी नहीं हुआ होता लेकिन इंसान बहुत परेशान होते है, कैफ़ियत होती है, उसको खौफ की कैफ़ियत कहते हैं। फिर होता है गमगीन, यानी खौफनाक वाक़ये के बाद जो कैफ़ियत होती है, यानी कोई ऐसी बात हो जाती है जो इंसान को परेशान करती है, तो उसके हो जाने के बाद भी इंसान में जो कैफ़ियत रहती है उसे गमगीन कहते हैं। हुज़्न कैफ़ियत होती है खौफनाक वाक़ये के बाद जो दिल की कैफ़ियत होती है। तो ये तमाम कैफ़ियत हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बात का ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि मैं हिदायत उसे ही देता हूँ जो हिदायत मांगता है। अगर हम हिदायत नहीं मांगेंगे तो अल्लाह हमें हिदायत नहीं देगा। तो इसलिए हमें अपना खैर ख्वाह बनते हुए अल्लाह ताला से हिदायत मांगते रहना चाहिए और हिदायत की ही दुआ मांगते रहना चाहिए, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। जब हिदायत होगी तो हम अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान भी बनेंगे और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में, और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और साथ ही अल्लाह ताला हमें बेहतरीन हिदायत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।